देखिए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद से निकले, एक दर्स देकर मस्जिद से बाहर निकले और एक औरत ने आपको रोक लिया और आप सहाबा किराम के साथ कहीं जाना चाहते थे, कोई मुहिम थी, उस पर जाना चाहते थे। खौला बिन्त सालबा एक बूढ़ी औरत थी। इन्होंने हज़रत उमर को रोका और रोककर कुछ मसले या कुछ बातें पूछने लगी, करने लगी। हज़रत उमर काफ़ी देर तक खड़े उससे बातें करते रहे। सहाबा थोड़ा दूर खड़े हज़रत उमर का इंतज़ार करते रहे। सहाबा को ये बात मायूब लगी कि अमीरुल मोमिनीन एक बूढ़ी औरत की खातिर हम सब का टाइम बर्बाद कर रहे हैं और एक काम पे जाना है। बूढ़ी औरत से फिर भी किसी वक्त बात की जा सकती थी। हज़रत उमर फ़ारूक जब बात करके फारिग हुए, वो खातून चली गई और आप मजमे में आए। सहाबा किराम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब एक प्रोग्राम पहले से तय था, बीच में ये बुढ़िया कहाँ से टपक पड़ी, फिर आपको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए थी उसको। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम जानते हो जिसे तुम बुढ़िया बुढ़िया कह रहे हो, तुम जानते हो ये बुढ़िया कौन है? ये खौला बिन्ते सालबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसको इसके खामन ने माँ कह दिया। झगड़े में, नाराज़गी में, एक तो तलाक होती है कि खामन बीवी को कहता है मैंने तुझे तलाक दी, ये मसला दूसरा है। एक होता है कि औरत खामन से तलाक मांगती है अदालत के रास्ते से, इसको खुला कहते हैं। एक होता है कि खामद गुस्से में, नाराज़गी में आकर बीवी से कहता है आज से तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी माँ। बीवी को वो माँ कहता है, आज से तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी माँ। या किसी भी महरम रिश्ते का नाम लेता है, जैसे मेरी बेटी, जैसे मेरी बहन, आज से तू मेरे लिए ऐसे। इसे ज़िहार कहते हैं। मेरा ये मसला समझाना मकसूद नहीं है, सिर्फ बात बताना मकसूद है। उसके खामद ने उसके साथ ज़िहार किया, उसे माँ कह दिया। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं बच्चों वाली हूँ, मेरे खामद ने मुझे माँ कह दिया है, तो इस मसले का कोई हल निकालो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे लावारिस और यतीम हो जाएंगे। आपने फरमाया, खौला, ये मसला दौरे जाहिलियत से ऐसे चला आ रहा है और अल्लाह ने इसे तब्दील नहीं किया और मैं अपनी तरफ से भी तब्दील नहीं कर सकता। मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह मेरी तरफ वही करता है। वो बड़ी मिन्नतें करती रही, मिन्नतें करती रही। आपने एक न सुनी और आपने कहा मैं बेबस हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून में तब्दीली नहीं करता जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इजाज़त ना दे। चली गई। अब जब घर गई, मुसल्ला बिछाया, वुज़ू किया और मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह के आगे रोना शुरू कर दिया कि तेरा रसूल तो मजबूर है कि तू उसे वही करेगा, लेकिन तू तो मजबूर नहीं है ना। तुझे तो किसी से पूछने की, किसी से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और तू मेरे हाल को जान रहा है कि मैं बच्चों वाली हूँ और इस तरह मैं दरबदर हो जाऊंगी और मेरे लिए कोई हल निकाल। और तू तो खुद शरीयत साज है। चुनाचे अल्लाह ने जिब्रील अमीन को फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया है जो तेरे साथ अपने खामद के बारे में झगड़ा करती थी, और जब तूने उसकी न सुनी तो वह तश्तकी इलल्लाह, उसने अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया। तो हज़रत उमर ने यह वाक़या सुना के सहाबा को कहा
जिसको तुम बुढ़िया कह रहे हो ना, ये वो खातून है जिसकी बात को अर्श वाला भी रद्द नहीं करता। तो मैं उमर उसकी बात को कैसे टाल सकता हूं? तो मैं अर्ज कर रहा था कि कोई बड़ा कैसे बनता है, कोई शख्स जो बड़ा बनता है वो कैसे बनता है, यह देखा जाता है कि इसका अल्लाह से ताल्लुक कितना गहरा है, अल्लाह के कितना करीब है। और कायनात में ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि पूरी कायनात में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो अल्लाह से उनसे कोई ज्यादा करीब हो, ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लम वाहिद ज़ात हैं जो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब हैं, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हैं, सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। यही वो बात है जो आपको पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मुमताज करती है। और जब आपकी ज़ात इतनी आला है तो यकीनन आपकी वो बात जिसको आप हदीस कहते हैं उसकी भी उतनी ही हैसियत और उतनी ही वो बड़ी है। जितनी आपकी ज़ात ऐसे ही आपकी बात का मकाम और मर्तबा है।